अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर आपके लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस प्रिपरेशन फॉर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। तो कोशिश करें कि वीडियो को एंड तक देखें, और जो लोग इस्लामाबाद पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब और या फॉलो कर दें। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखना है आपने, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए इंशाल्लाह आपके लिए हम बना रहे हैं। मेहनत करें और कोशिश करें कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, चलें शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला जो इंग्लिश के लिए एक्टिव पैसिव का जो सवाल है वो पहला। अच्छा, कहते हैं कि चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। जो करेक्ट पैसिव वॉइस है, हमने क्या करना है यहाँ पे, एग्ज़ाम में भी इस तरह ही होगा। जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे भी इस तरह का एक क्वेश्चन होगा, जिस तरह मैंने इधर एक क्वेश्चन दिया है नीचे। द पुलिस अरेस्टेड द सस्पेक्ट यस्टरडे। अब सस्पेक्ट क्या है? सस्पेक्ट आप कह सकते हैं, जो सस्पेक्ट आप मशकूक को कह लें, या फिर आप इस तरह कह लें कि जो चोर था या कोई XYZ जो भी था उसको। ठीक है, तो पुलिस ने उसको क्या किया? अरेस्ट किया था। लेकिन ये इसको आपने पैसिव वॉइस में, करेक्ट पैसिव वॉइस में करना है। ये एक्टिव वॉइस का जुमला है, आपने इसको करेक्ट पैसिव वॉइस में तब्दील करना है। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको वहाँ पे भी इस तरह ही होगा पेपर में। जो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, जिन्होंने पहले दिए तो उनको पता होगा, जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो उन्हें उस हिसाब से ये देख लें। ठीक है, 4 ऑप्शन हो गए, उसमें से आपने राइट आंसर चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू एक्टिव पैसिव वॉइस रूल्स। ठीक है, तो आपने उस हिसाब से ये देखना है। अब यहाँ पे जो इसका आंसर बन रहा है वो आंसर बन रहा है आंसर बी। ठीक है, ऑप्शन बी बन रहा है। द सस्पेक्ट वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस यस्टरडे। यहाँ पे थोड़ा मैं आपका टाइम लूँगा, टाइम इसलिए लूँगा कि मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और बीच में फर्स्ट फॉर्म विद, अगर जो आपका ING फॉर्म होगा तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म भी लगेगी और ING भी लगेगी। ठीक है, लेकिन वैसे थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है अक्सर होगा। ठीक है, अक्सर जुमलों में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अरेस्टेड है तो अरेस्टेड ही यहाँ पे आया है ऑप्शन में, ये याद रख ले। अरेस्टेड है तो अरेस्टेड ही आपके जुमलों में आया है। ठीक है, अच्छा, द पुलिस अरेस्टेड द सस्पेक्ट यस्टरडे। द सस्पेक्ट, अब इसका देखिए उल्टा हो गया सारा कुछ। द सस्पेक्ट was arrested by the police yesterday। तो yesterday वैसे की वैसी जगह पे आया, लेकिन जो सस्पेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? वो सब्जेक्ट बन गया है, और पुलिस क्या है? वो आपका सब्जेक्ट था। तो यहाँ पे क्या बन गया? पुलिस जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया है, ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, तो ये याद रख ले, बाय का आपने यूज़ करना है इसमें, और इस तरह की चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चूज़ द करेक्ट एक्टिव वॉइस। द स्टोलन कार वॉज रिकवर्ड बाय द पुलिस। अब देखें, सेम वही मेथड यूज़ करेंगे हम। द पुलिस, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, द पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। द पुलिस रिकवर्ड द स्टोलन कार। अब स्टोलन कार क्या था? यहाँ पे सब्जेक्ट था, अब यहाँ पे क्या बन गया है? वो ऑब्जेक्ट बन गया है। तो ये याद रख ले, द स्टोलन कार जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट था क्वेश्चन में, और यहाँ पे हमने क्या किया इसको। अब ये याद रख रहे हैं कि ये हम एक्टिव जुमला पढ़ रहे हैं। ये जो है आपका पैसिव जुमला है, पैसिव को हमने एक्टिव में लाना है, और दोनों का सेम ही मेथड है। ठीक है, एक्टिव है जुमला तो उसको पैसिव में लाना है, और पैसिव है तो उसको एक्टिव में आपने लाना होता है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा, द पुलिस रिकवर्ड द स्टोलन कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। दे आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। अब वो क्या कर रहे हैं? केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, माजरा क्या असल में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, द केस इज बीइंग। अब इन्वेस्टिगेटिंग है, चल रहा है, कंटिन्यू है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे? बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। द केस इज बीइंग। अब देखिए चल रहा है, इन्वेस्टिगेट हो रहा है, इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग वो मतलब जारी है, सारी है, इन्वेस्टिगेट हो रहा है, इन्वेस्टिगेटेड हो रहा है, या कुछ उस तरह। ठीक है, बाय देम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। द ऑफिसर विल सबमिट द रिपोर्ट टुमारो। तो ऑफिसर क्या है उसमें? अब देखिए ये अपोजिट हो जाएगा, द रिपोर्ट विल बी। अब देखिए यहाँ पे इसके रूल्स हैं कुछ, मैं डीप में नहीं जाना चाहता। रूल्स ये कि अब जो विल है, विल और फ्यूचर में जाएगा तो उस हिसाब से, टेंस के हिसाब से, तो विल बी का इस्तेमाल करेंगे हम इसको। तो सबमिटेड बाय द ऑफिसर टुमारो। ठीक है, द ऑफिसर विल सबमिट, सवाल है, द ऑफिसर विल सबमिट द रिपोर्ट टुमारो। ऑफिसर कल अपना जो है रिपोर्ट वो है सबमिट करवाएगा। तो
इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, द रिपोर्ट विल बी सबमिटेड बाय द ऑफिसर टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस को देखना है, पहले 80% आपने इस सवाल को पढ़ना है। सवाल क्या कह रहा है, 20% आपका जवाब उस टाइम आ जाता है अगला। ठीक है, तो सवाल को पढ़े, आपका जवाब क्लियर हो जाता है। समवन हैज स्टोलन माई वॉलेट। ठीक है, अब क्या है माई वॉलेट, यहाँ पे आपने देखना है माई वॉलेट जो है किसी ने मेरा जो है वो वॉलेट चुरा लिया है, बटुआ चुरा लिया है, तो इसको अपने तब्दील करना है पैसिव वॉइस में। ऑप्शन ए देखें, माई वॉलेट हैज़ बीन, अब स्टोलन ने जाहिर सी बात है थर्ड फॉर्म में आ रहा है, तो स्टोलन के साथ हम बीन के लगाएंगे, वो कंप्लीट हो चुका है। तो माई वॉलेट हैज़ बीन स्टोलन। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। द कमेटी हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल। अब ऑप्शन सी को देख लें, द प्रपोजल हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कमेटी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन लाजमी आते हैं, इनको पढ़ें, याद कर लें, वीडियो को सेव कर लें और बार बार देखें। ठीक है, अच्छा, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। द जज gave him a warning। अब क्या है, जज ने एक वार्निंग दिया है, किसे दिया है, उसे वार्निंग दी है। ठीक है, हिम बना उसे। हाँ, ठीक है, अब ऑप्शन है ही वॉज गिवन अ वार्निंग बाय द जज। अब इसका ये राइट आंसर बन रहा है। अब यहाँ पे देखें ही है, हिम है, तो ये याद रख लें एक्टिव पैसिव में जब हिम वगैरह आएंगे, हिम, हर, इसका, तो उस हिसाब से आपके हिसाब से हिम होगा तो इसके साथ उसके बाद ही लगाएंगे, और हर होगा तो उसके साथ हम शी लगाएंगे। जो इस तरह चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ही वॉज गिवन अ वार्निंग बाय द जज, तो इसका ये बनेगा राइट आंसर। ठीक है, अच्छा, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो लोग पूरी दुनिया में इंग्लिश बोलते हैं, तो इसका अभी क्या बनेगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। डू नॉट ओपन द डोर। ये पैसिव वॉइस में इसको करना है, ये एक्टिव जुमला है, डू नॉट ओपन द डोर। तो इसका जो है याद रख लेना, जब भी डोर ओपन या किसी चीज़ की आप किसी से इल्तिजा करते हैं या कहते हैं कि डोर को क्लोज़ करो या बंद करो, तो ये आप इल्तिजा के तौर में करते हैं, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, लेट। आखिरी जो दो सेंटेंस हैं सी और डी, ये गलत है, ये गलत है बिल्कुल। अब बच गए जिसमें लेट है, उसको देखते हैं, ये याद रख लेना, ये ट्रिक है, इसको समझ लें। तो लेट का क्या है, लेट जिसमें आएगा तो इसका मतलब कि वो आंसर आपका करेक्ट हो सकता है। अब देखना है टेंस के हिसाब से कौन सा करेक्ट हो रहा है। लेट द डोर नॉट बी ओपन। अब यहाँ पे क्या था, डू नॉट था, डू नॉट को क्या किया, शॉर्ट लिख दिया, नॉट बी ओपन, नॉट बी का इस्तेमाल किया है, नॉट बी ओपन। ठीक है, दरवाज़ा नहीं खोलो या नहीं खोल सकता है, इस तरह से। ठीक है, लेट द डोर नॉट ओपन। अब ये जो है इसमें बी का इजाफा नहीं है, इसलिए हम इस आंसर को भी गलत तस्वर करेंगे, तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। हु रोट दिस लेटर। अब हु है, हु के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हुम का इस्तेमाल करेंगे। हु है तो उसके साथ हम हुम का इस्तेमाल करेंगे, ये याद रख लेना है। बाय होम, बाय लाजमी लगाएंगे क्योंकि पता चलेगा किसने लिखा है, किससे लिखा गया है। ठीक है, अच्छा, बाय होम वाज दिस लेटर रिटन, तो ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट है। अब हु रोट दिस लेटर, ये पास्ट में चला गया है। अब बाय हु के साथ हमने बाय होम लगाया है, और जो रोट को देखें वो आपका पास्ट का वो बनता है। ठीक है, तो उसमें देख लें कि ये आपका वाज लगेगा। अब दिस लेटर रिटर्न, तो रोट है, रोट का थर्ड फॉर्म आ गया रिटर्न यहाँ पे, और उसके बाद सॉरी उसका जो सेकंड फॉर्म आ जाएगा रिटर्न, तो उस हिसाब से हम इसको लगाएंगे हु रोट दिस लेटर, तो बाय होम वाज दिस लेटर रिटर्न। ठीक है, जो इसका राइट आंसर इस तरह बनेगा। ठीक है, अच्छा, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। द पुलिस मस्ट फॉलो द रूल्स। अब द रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय द पुलिस। ठीक है, इसका इस तरह आंसर बन रहा है। मजीद आप देख लें, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। द सस्पेक्ट्स वर बीइंग क्वेश्चनड बाय द इन्वेस्टिगेटर्स। ठीक है,
अब जो चोर थे या सस्पेक्ट थे उनसे एक तफ्तीशी अफसर है, कह लें इन्वेस्टिगेटर है, जो भी तफ्तीशी है वो उनसे तफ्तीश कर रहा है मज़ीद। तो देखते हैं द इन्वेस्टिगेटर्स वर क्वेश्चनिंग। ठीक है, अब देखें बीइंग कैसा इस्तेमाल किया गया इसमें एक्टिव जुमले में, तो हम ज़ाहिर सी बात है वर का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ क्वेश्चनिंग लाजमी। इधर क्वेश्चन है तो यहाँ पे आईएनजी का इजाफा करेंगे, क्वेश्चनिंग दिस सस्पेक्ट। ठीक है, याद रख लेना इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चूज ए करेक्ट पैसिव वाइज, दे हैड कंप्लीटेड द इन्वेस्टिगेशन बिफोर नून। ठीक है, बिफोर नून यानी कि आफ्टरनून या इस तरह करें। ठीक है, अच्छा, द इन्वेस्टिगेशन हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर नून। ठीक है, यहाँ पे यह इस तरह यहाँ पे देखिए कंप्लीटेड है तो हैड बीन का इजाफा हमने कर लिया है इसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव वाइज, द पुलिस कैन आइडेंटिफाई द सस्पेक्ट। पुलिस कैन आइडेंटिफाई द सस्पेक्ट, तो इसका बी बन जाएगा द सस्पेक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द पुलिस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चूज ए करेक्ट एक्टिव वाइज, द एविडेंस वाज एग्जामाइंड या एग्जामाइंड। ठीक है, एग्जामिनेट कर लें या एग्जामाइन कर लें, जिस तरह आपको समझ आती है बात सेम है। ठीक है, केयरफुली बाय द फोरेंसिक टीम इसको कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, द फोरेंसिक टीम एग्जामाइंड या एग्जामिनेड द एविडेंस केयरफुली। ठीक है, तो जे इसका ये मतलब ये है कि जो फोरेंसिक टीम है उसने क्या किया है, एविडेंस को जो है उसको सही तरीके से जांच पड़ताल की है उसकी, और बहुत अच्छी तरीके से उसको डील किया है। ठीक है, उस हिसाब से। अच्छा, चूज द करेक्ट पैसिव वाइज, समवन इज़ फॉलोइंग द ऑफिसर। अब इसका बनेगा, देखिए द ऑफिसर है, द ऑफिसर ऑब्जेक्ट के बजाय सब्जेक्ट बन जाएगा, द ऑफिसर इज़ बीइंग फॉलोड। ठीक, इज़ बीइंग, अब समवन इज़ है, इज़ आ रहा है, ये आपका कंटिन्यू जुमला बन रहा है, तो कंटिन्यू जुमले में हम क्या लगेंगे, बीइंग का इजाफा करेंगे, तो ये समवन इज़ फॉलोइंग द ऑफिसर, तो उसका बनेगा द ऑफिसर इज़ बीइंग फॉलोवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पैसिव वाइज, द डिपार्टमेंट विल अनाउंस द रिजल्ट नेक्स्ट वीक। डिपार्टमेंट जो है अनाउंस करेगी रिजल्ट को नेक्स्ट वीक में, जैसे FIA के या कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, ख्वाह वो एग्जामिनेशन आपका बोर्ड हो गए, वो अनाउंस करेंगे, जो मुख्तलिफ वो डिपार्टमेंट है। तो इसका क्या है, द रिजल्ट विल बी अनाउंसड नेक्स्ट वीक बाय द डिपार्टमेंट। ठीक है, ये आंसर इसका सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, डिड द ऑफिसर चेक द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब इसका दे वर द डॉक्यूमेंट्स, अब डॉक्यूमेंट्स एस का इजाफा है तो ज़्यादा है, तो वर द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, चेक्ड बाय द ऑफिसर, तो इसका ये राइट आंसर आपका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, द पुलिस हैव अरेस्टेड 3 सस्पेक्ट्स। तो पुलिस ने क्या किया, अरेस्ट किया 3 सस्पेक्ट्स को, तो राइट आंसर क्या है, 3 सस्पेक्ट्स हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। इस तरह इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, अच्छा, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, द इंस्पेक्टर मेड द कांस्टेबल क्लोज द गेट। ठीक है, अब इसका ये है कि द कांस्टेबल वाज मेड टू क्लोज द गेट बाय द इंस्पेक्टर, ये आंसर है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा, इसके आप लोग चेक कर लेना वीडियो को पॉज करके। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय मंडे। इस तरह के क्वेश्चन भी लाजमी आते हैं। द आंसर ए है द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय मंडे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, द डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग वेरीफाइड बाय द ऑफिसर्स। तो इसका भी आपका जो है ऑप्शन बी है, द ऑफिसर इज़ वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट्स, ऑफिसर क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स को ये वेरीफाइड कर रहा है। ठीक है, वेरीफाइंग कर रहा है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस है, द अथॉरिटीज़ शुड टेक इमीडिएट एक्शन, तो ऑप्शन बी इसका इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन बाय द अथॉरिटीज़। ठीक है, इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन बाय द, ये याद रख लेंगे, बाय का इजाफा करना है आपने, अकॉर्डिंग टू टेंसेस बाय का इजाफा आपने कर लेना है। ठीक है, तो अथॉरिटी ये वगैरह। ठीक है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस है, अब करेक्ट पैसिव वॉइस हमने देखना है, एक्टिव जुमला है उसको पैसिव में तब्दील करना है,
पैसिव जुमला होगा तो उसको आपने एक्टिव में तब्दील करना है, ठीक है। Someone had informed the police about the incident। ऑप्शन ए है द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म अबाउट द इंसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है आज का। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड एंड टेकन टू द पुलिस स्टेशन। अब क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया है और उसको लेके गए हैं कहाँ पे, पुलिस स्टेशन में। तो इसका ऑप्शन सी बनेगा, द पुलिस अरेस्टेड एंड टुक द क्रिमिनल टू द पुलिस स्टेशन। अब टेकन है, टेकन का जो हमने थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, हम इसको थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू टेंस यहाँ पे लगाना है। तो टुक लगाया टेकन की जगह पे हमने यहाँ पे द क्रिमिनल टू द पुलिस स्टेशन, ठीक है। पुलिस ने अरेस्ट किया और लेके गए उसको पुलिस स्टेशन में। किसको लेके गए, क्रिमिनल यानी कि मुजरिम को लेके गए हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो आपको चीज़ें समझ नहीं आती और मज़ीद इस पे क्या बेहतरी हो सकती है वो भी कमेंट करें। और इसके अलावा आप कितना इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और वो भी मुझे बता दें, ताकि मज़ीद इंस्पायरेशन मिले और मैं आपके लिए मज़ीद इस तरह की वीडियोस लेके आऊँ, ठीक है। तो आपके इंशाल्लाह नॉलेज के लिए इस तरह के क्वेश्चन मैं लाऊंगा और कोशिश करूँगा कि आपके टेस्ट जो है बेहतरीन से बेहतरीन हो जाए। और अपने टेस्ट पे फोकस करें, बहुत जल्द आपके रिज़ल्ट आपके अनाउंस होने वाले हैं, रोल नंबर स्लिप्स। तो कोशिश करें कि अपने अपने इसमें टाइम दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ना है इसको, ठीक है। तो चलें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।